नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 की पर्यावरण कार्य पुस्तिका को लेकर आई हूं और आज हम देखेंगे यहाँ पाठ मेला। तो यहाँ देखिए, मेले में आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे लोग इस मेले में हैं। कोई झूला झूल रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो कोई चाट पकौड़े खा रहा है, कोई भेल पूरी खा रहा है। अब इसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। चित्र में लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो झूला झूल रहे हैं, चाट खा रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। मेले में क्या क्या लगा है? चाट की दुकान, झूला, खिलौने की दुकान, आइसक्रीम की दुकान, बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं। खाने की चीज़ों के अलावा और कौन कौन से ठेले लगे हैं? तो खिलौने के, कपड़ों के, चूड़ियों के और ज्वेलरी के। मेले में दमकल क्यों खड़ी रहती है? अगर दुर्भाग्यवश आग लग जाए तो बुझाने के लिए हर मेले में दमकल रखा जाता है। आपके गांव में किन किन अवसरों पर मेले लगते हैं? तो दशहरा, दीपावली, रामनवमी आदि पर्वों पर मेला लगता है। और कुछ क्षेत्र विशेष में जो मेले लगाए जाते हैं, जिनकी परंपरा सदियों से चली आ रही है, वहाँ मेला लगता है। आपको मेले में जाना पसंद है? मेले में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हाँ, मैं घर के बड़े लोगों एवं दोस्तों के साथ जाना पसंद करूंगी। बड़ों से सुरक्षा मिलेगी और दोस्तों के साथ मजा आएगा। मेले में जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? तो सबसे पहले तो होमवर्क करेंगे जो हमें स्कूल से मिलेगा, फिर नए कपड़े पहनेंगे, तैयार होकर बड़ों के साथ जाएंगे। बड़ों का नंबर भी ज़रूर अपने पास रखेंगे। मेले में किन किन चीज़ों की दुकानें लगी होती हैं? खाने की दुकान, कपड़े की दुकान और खिलौने की दुकान। और आप जिस मेले में गए थे वहाँ कौन कौन सी चीज़ें खाने को मिली थी? वहाँ आइसक्रीम, चाट, पकौड़े, बताशा, मिठाई, भेलपूरी, छोला भटूरा आदि चीज़ें मिली थी। आप मेले में क्या क्या खरीदते हैं? मैं मेले से खिलौने, खाने की चीज़ें, गुब्बारा खरीदती हूँ। अनीता ने मेले में आइसक्रीम खाकर उसके रैपर को जहां तहां फेंक दिया। क्या यह सही था? मेले में स्वच्छता के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाते? नहीं, यह सही नहीं था। उसे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। वहां जगह जगह कूड़ेदान रखा जाता है, सफाई वाले लगे रहते हैं। मेले में खोया पाया शिविर का क्या काम है? तो ये खोया पाया शिविर मतलब जो बड़ा खो जाता है तो वहां जाकर वह बताता है, तब माइक से ऐलान किया जाता है और वो मिल जाता है। मेले में कौन कौन से झूले होते हैं? आप किन किन झूलों में बैठे हैं? तो जिन झूलों में आप बैठे हैं उसका नाम लिखना है। मेले में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सामान एवं स्वयं की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। मेले में क्या क्या फायदे हैं? वहाँ सामान अच्छा एवं सस्ता मिल जाता है। यहाँ 2 खाद्य वस्तुएं आपको दिख रही हो, चाहे जो हैं। अब कहा जा रहा है खाद्य वस्तुओं के 2 चित्र ऊपर दिए गए हैं जो मेले में बिक रहे हैं। आप इनमें से कौन सी चीज़ खाना पसंद करेंगे और क्यों? यहाँ 2 वस्तुएं दिख रही हैं, एक ढकी है, दूसरी खुली। कोई भी चीज़ हो, चाहे जितनी अच्छी चीज हो, जो ढकी है एवं साफ सुथरी हो, वही खाएंगे, खुली चीजें नहीं। खिलौने की दुकान पर मिट्टी और प्लास्टिक के खिलौने बिक रहे हैं। रीना किवानो से प्लास्टिक के खिलौने खरीदने के लिए मना किया था। आप बताइए ऐसा उन्होंने क्यों किया था? उन्होंने इसलिए मना किया था कि प्लास्टिक का सामान वातावरण को दूषित करता है। प्लास्टिक मिट्टी में भी दबा दो तो सदियों से वैसा बना रहता है, लेकिन मिट्टी का खिलौना अगर टूट जाए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए, गमले में डाल दीजिए, तो पुनः वो अपना रूप धारण कर लेगा, मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दिए गए चित्र में 2 तरह के मेले दिखाए गए हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर देखिए, यहाँ आपको किताबें दिख रही हूँ तो यह किताबों का मेला है। यहाँ मिट्टियों के बर्तन दिख रहे हैं तो यहाँ मिट्टी के बर्तनों का मेला लग। ऊपर दिए गए मेले के अलावा आपने और मेले देखे होंगे, उनका वर्णन कीजिए। हाँ, मैंने कपड़ों का मेला, फर्नीचर मेला, पटाखों का मेला, कुंभ मेला, नहावन का मेला, दुर्गा पूजा का मेला देखा है। विज्ञान मेले के बारे में आप क्या जानते हैं? विज्ञान मेले में ऐसी गतिविधि एवं सामग्री होती है जो कल्पना, कौशल और विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। नीचे भारत के प्रख्यात मेलों के नाम दिए गए हैं। ये मेले किस जगह लगते हैं और उनकी विशेषता क्या, ये बतानी है। यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। यह प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में होता है। यह 12वें वर्ष पर होता है, लेकिन प्रयाग में 2 बार होता है। वहाँ हर 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है। अब दूसरा देखिए, पुष्कर का मेला। यह मेला राजस्थान में मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर झील में लोग वहां जाके नहाते हैं, ऐसी मान्यता।
सोनपुर मवेशी मेला, यह सोनपुर अर्थात बिहार में लगता है। यहाँ खाली पशुओं की ही खरीद फरोख्त नहीं होता, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है। अब यहाँ नागौर मवेशी मेला, यह राजस्थान में लगता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जनवरी फरवरी में लगता है। बैल, ऊंट एवं घोड़े का व्यापार होता है। यह बाराबंकी में लगता है। वहां पर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की कब्र है। वह सभी धर्म मानते थे। वहां विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। यह 10 दिनों तक निरंतर चलता है और अक्टूबर महीने में लगता है।